जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। झारखंड में मौसम का कहर जमीन से लेकर आसमान तक टूट रहा है। एक तरफ जहां शीतलहरी कोहरा कुहासा से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन और विमान सेवा भी प्रभावित हो रही है। राजधानी रांची में शनिवार को कोहरे की वजह से ट्रेन और विमान सेवा पर काफी असर रहा। ट्रेनें जहां देरी से गंतव्य तक पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ कई फ्लाइटें भी देरी से पहुंची। राज्य में 8वीं तक की कक्षाएं 13 जनवरी तक बंद कर दी गई है। राजधानी रांची से सटे कांके का न्यूनतम तापमान 5 जनवरी को 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनजातियों के आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सोहराय पर्व हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। हम सभी हर साल इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आज आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की जरूरत है। ये पर्व परिवार एवं प्रकृति से जुड़ा पर्व है, जिसमें भाईचारा, समानता तथा भाई बहन का प्रेम झलकता है। मौके पर मंत्री चमरा लिंडा, राजधानी सांवता समिति के संरक्षक सनातन मरांडी, अर्जुन मरांडी समेत अन्य मौजूद रहे। हेमंत सरकार आपके सुझाव पर तैयार करेगी बजट पोर्टल व मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च। बेहतर सुझाव देने वालों को मिलेगा अवार्ड। जनता से सुझाव मांगने के लिए मुख्यमंत्री ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। जनता से मिले सुझावों के आधार पर राज्य सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट की रूपरेखा तैयार करेगी। साथ ही सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 है। विधवा पेंशन मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा कि हमारी विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है। कई महिलाएं भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सरकार उनकी मजबूरी और दर्द को नजरअंदाज करके उनकी स्थिति का मजाक बना रही है। रांची में 13 लाख की लूटकांड में महिलाएं भी थी शामिल। पुलिस ने कैशियर से लूट मामले में किया बड़ा खुलासा। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। रांची पुलिस ने लूटकांड के बाद अपराधियों की तस्वीर जारी कर इन पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आपको बता दें कि आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से अपराधियों ने दिन दहाड़े पैसे लूट लिए थे और भागने के क्रम में एक को गोली मारकर घायल कर दिया था। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े 13 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने एक सप्ताह बाद उद्भेदन किया है। पुलिस ने लूट के 2,63,000 रुपए कैश, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 12 गोलियां, एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक बरामद की है। यात्री बस और कार के बीच जोरदार टक्कर, कई लोग घायल। कार से टक्कर के बाद बस पलटी। बस और कार की जोरदार टक्कर में 26 लोग घायल हो गए। घटना खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के चंद्रपुर मोड़ के पास की है, जहां तोरपा खूंटी मार्ग पर यह हादसा हुआ। घायलों को तोरपा रेफरल अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद सदर अस्पताल खूंटी रेफर कर दिया गया है। धनबाद में नाबालिग ने ड्राइवर से खैनी मांगी, लेकिन ड्राइवर ने खैनी नहीं दी। इस पर गुस्साए उक्त नाबालिग ने ट्रक ड्राइवर उमाशंकर सिंह और खलासी नीतीश कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस उपाधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि इस गिरोह में शामिल सुकरा उर्फ सुजीत के विरुद्ध धनबाद के केंदुआडी और धनसा थाना में करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। भ्रष्टाचार के इल्जाम में चतरा पुलिस कप्तान विकास पांड्या ने कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर प्रभात कुमार वशिष्ठंग जोरी के थानेदार है, वहीं सब इंस्पेक्टर अभय कुमार भी उसी थाने में पोस्टेड है। इल्जाम है कि एक मामला दर्ज करने के एवज में दोनों अधिकारियों ने वादी से 30,000 रुपए बतौर घूस डिमांड की थी। लेन देन की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो एसपी तक भी पहुंचाई गई थी। तफ्तीश करने के बाद पुलिस कप्तान विकास पांड्या ने थानेदार प्रभात कुमार और एसआई अभय कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। चतरा ही नहीं, रांची के ग्रामीण थानों की पुलिस की घूसखोरी के किस्से भी आम हैं। देखना है कितनों पर कार्रवाई का डंडा चलता है। घायल कार्यकर्ता से मिलने पहुंची अंबा प्रसाद। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सिकंदर कुमार भुरकुंडा टिपला निवासी, जो रांची से भुरकुंडा आने के क्रम में सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, वहीं सिकंदर का पैर भी टूट गया था, जिसका इलाज रांची में हो रहा था। वापस घर आने पर आज पूर्व विधायक अंबा प्रसाद अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए पहुंची। पलामू चैनपुर में रामगढ़ पतरातू के कुख्यात भरत पांड्या दीपक उर्फ दुल्ला को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
पतरातू क्षेत्र में अमित बख्शी, मही रेस्टोरेंट संचालक रोशन साव हत्याकांड का आरोपी थे दोनों मृतक, और लाठी से पीट पीट कर अपना ही सुहाग मिटा डाला। जी हां, झारखंड के उपराजधानी दुमका जिले से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पति के शराब पीने से पत्नी भड़क गई और लाठी से पीट पीट कर जान से मार डाला। रानेश्वर के थानेदार बलराम कुमार सिंह ने बताया कि युवक की हत्या के कारण का पता नहीं चला है। पत्नी की गिरफ्तारी होने के बाद ही हत्या के कारण साफ होगा। मृतक की पत्नी रासमुनी फरार चल रही है। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना तब हुई जब एक वाहन जिसमें मवेशी भरे हुए थे तिसरी थाना क्षेत्र में पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही तिसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही तिसरी थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। दुमका में शनिवार देर शाम पिकनिक मनाकर लौट रहे परिवार के साथ हादसा हो गया। ये हादसा दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर दासोरायडी के पास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार एक ऑटो और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। फरार अपराधियों की संपत्ति की जल्द हो कुर्की जब्ती, बोले कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में साल 2024 में घटित सभी आर्म्स एक्ट और फायरिंग से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। डीआईजी ने केस संबंधित अनुसंधानकर्ताओं, थाना प्रभारियों, अंचल निरीक्षकों और पुलिस उपाधीक्षकों के साथ विस्तृत चर्चा भी की। इस बैठक के दौरान एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत सभी पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पलामू के कुख्यात पांड्य गिरोह के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या, 2 घायल है। चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव की घटना है। रामगढ़ के कुजू में ट्रांसपोर्ट नगर में कोयला कारोबारी अनिल केशरी पर गोली चली है। घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। झामुमो रांची जिला समिति का वनभोज सह मिलन समारोह हुआ संपन्न। झामुमो रांची जिला अध्यक्ष मुस्ताक आलम की अध्यक्षता में नववर्ष 2025 को लेकर पिकनिक सह वनभोज कार्यक्रम रांची रिंग रोड सैम्बो स्थित रेनबो वाटर पार्क में धूमधाम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, केंद्रीय प्रवक्ता श्री मनोज पांडे, बबलू पांड्य, तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा, केंद्रीय सचिव नंदकिशोर मेहता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रामगढ़ के पतरातू स्थित अलेक्स रिसोर्ट में किया पिकनिक, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांके विधायक सुरेश बैठा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश सिंह सन्नी समेत अन्य स्थानीय सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची के कटहल मोड़ के समीप पुंदाग में झारखंड राज्य के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट के संस्थापक एवं संरक्षक स्वामी सदानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उद्घाटन से पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष परंपरागत वेशभूषा और श्री कृष्ण जी के झंडे के साथ शामिल हुए। रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा छावनी फुटबॉल मैदान में रामगढ़ जिला अंडर 16 टीम के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रशिक्षण ट्रायल लिया गया। 35 खिलाड़ियों के बीच में प्रथम ट्रायल में 25 लड़कों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। साल 2025 का हेमंत सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक 7 जनवरी को होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। कैबिनेट बैठक धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में कल यानी 7 जनवरी शाम 4 बजे से शुरू होगी। 10वीं पास के लिए रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होगी तथा अंतिम तिथि 22 फरवरी है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र की गिनती 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। कोविड महामारी के कारण उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी गई है। अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष से बढ़ाकर 36 वर्ष कर दी गई है। सरकार का बड़ा फैसला, बेटे का माँ बाप की संपत्ति पर कब तक नहीं होगा हक, जाने नई शर्तें। माता पिता अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वह उनका बच्चा हो या नहीं। बच्चों का इस संपत्ति पर कोई स्वाभाविक दावा नहीं होगा। पहले बेटियों का विवाह हो जाने के बाद उनका पैतृक संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत ऐसा नहीं होगा। बेटी अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा मांग सकती है।
भले ही उसका भाई इसका विरोध करे। अब बेटियां, चाहे वे विवाहित हो या विवाह के बाद, अपने पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर की हिस्सेदार मानी जाएंगी। उससे संपत्ति में से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही वह शादीशुदा हो या न हो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।